कॉमन नाउन्स की तीसरी किस्म। कॉमन नाउन्स की तीसरी किस्म की भी दो टाइप है, एक है कॉन्क्रीट नाउन्स और दूसरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स क्या है? कॉन्क्रीट नाउन्स उसे कहते हैं जिसमें हमारे पांचों खवास। अब खवास क्या है? खवास ये है कि हमारे जो पांच खवास है, टच, हियर, सी, टेस्ट, स्मेल, यानी छूना, सुनना, देखना, चखना और सूंघना। तो जिसमें ये चारों खवास, पांचों खवास शामिल हैं, ऐसी इसम को, ऐसे कॉमन नाउन को हम लोग कॉन्क्रीट नाउन्स कहते हैं। मतलब इसमें खवास या हवासे खमसा जिसमें शामिल होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ आपकी किताब में देखिए, पेज नंबर 34, कॉमन नाउन्स 3। कॉमन नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इन वन मोर वे, concrete nouns and abstract nouns. Concrete nouns stand for things that you can actually touch, see, taste, smell and hear. यानी कि इसे हम उर्दू जबान में इसमें हवास या हवासे खमसा भी कह सकते हैं। अब देखना, सुनना, चखना, ये सब जो है हमारे खवास किन चीजों में शुमार होते हैं? इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल्स, स्कूल यहाँ आपकी किताब में दिए हुए हैं, स्कूल, होम, कार्ड्स, बटरफ्लाईज, चाइल्ड। चलिए हम कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देखते हैं। बुक स्टोर, फ्रॉग, शूज, ट्रक, मोबाइल, म्यूजिक, सॉल्ट, फ्लावर, मूवी, सीन, songs, etc. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। बुक स्टोर, फ्रॉग, फ्लावर, शूज, मूवी, ट्रक, सीन, मोबाइल, सॉन्ग्स, म्यूजिक, सॉल्ट एंड एटसेट्रा। यहाँ पर जो है बुक स्टोर, जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। फ्रॉग, इसे भी हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। फ्लावर, फ्लावर को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और उसकी स्मेल भी ले सकते हैं। शूज, देख सकते हैं, छू सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। ट्रक, देख सकते हैं, उसको चला भी सकते हैं, हाथ भी लगा सकते हैं। तो ऐसी तमाम चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनकी स्मेल ले सकते हैं, ऐसी मिसालें, ऐसी चीजें, ऐसी थिंग्स क्या कहलाती है? इसमें खवास या कॉन्क्रीट नाउन्स कहलाती है। इसके बरअक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जिसका मतलब होता है इसमें कैफियत यानी हालत, जिसे हम क्या करते हैं? देख सकते हैं, हालत को महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स स्टैंड फॉर आइडियाज, qualities,
फीलिंग्स, एक्शंस एटसेट्रा। हमारे तखय्युल में आइडिया आता है या हमको ख्वाब भी आते हैं, हम जो है ख्वाब देखते हैं, सोचते हैं। हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारे जज्बात, और एक्शन यानी हमारी हरकत। तो इसमें जो है कैफियत जो होता है उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स स्टैंड फॉर आइडियाज, क्वालिटी, फीलिंग एंड एक्शन। चलिए आपकी किताब में देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लाइफ, टाइम, यूनिटी, प्रोग्रेस, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड और मूवमेंट। लाइफ जिंदगी, टाइम वक्त, यूनिटी इत्तेहाद, प्रोग्रेस यानी तरक्की, हैप्पीनेस खुशी, चाइल्डहुड बचपन, मूवमेंट यानी मूवमेंट हरकत। चलिए अब मजीद एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक मैथमेटिक्स भी दिया हुआ है, यानी के हिसाब किताब। और अब हम मजीद एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए यहाँ पर इसके मजीद एग्जाम्पल है। एंगर, होप, विजडम, लक, ऑनेस्टी, ट्रुथ और चीट। ये सब चीजें जो है हमारी फीलिंग्स में है, हमारी क्वालिटीज में है, हमारे एक्शंस में है। इसलिए इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यानी इसमें कैफियत यानी हालत कहते हैं। एंगर गुस्सा, होप उम्मीद, विजडम आजादी, लक किस्मत, ऑनेस्टी ईमानदारी, ट्रुथ यानी सच्चाई और चीट यानी धोखा। तो बच्चों ये कॉमन नाउन 3 की 2 टाइप देखे हमने, कॉन्क्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये इसके एग्जाम्पल है और ये इसके एग्जाम्पल है। इन्हें जहन नशीन रखिए और कुछ ना समझ में आए तो जो है आपकी किताब में दोबारा से उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, शुक्रिया। प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे कॉमन नाउन की चौथी किस्म। जैसा कि मैंने आपको बताया सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर यानी वाहिद और प्लूरल यानी जमा। कॉमन नाउन की चौथी किस्म में प्लूरल यानी जमा के ताल्लुक से कुछ मजीद मालूमात दी गई है। प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो ज्यादातर आम तौर पर एस, ई एस और आई ई एस का जो है इजाफा करते हैं, तब वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने पहले देखे थे, देखिए जैसे हमने पहले देखे थे रोड, रोड्स, माइल, माइल्स, स्टोरी, स्टोरीज। अब यहाँ खास बात देखने वाली ये है कि देखिए रोड्स से हमने कर दिए रोड्स यानी कि सिर्फ एस का इजाफा हुआ। माइल से हमने कर दिए माइल्स यानी कि ई एस का इजाफा हुआ। और स्टोरी को हमने जब चेंज किए प्लूरल में तो आई ई एस का इजाफा होकर वो हो गया स्टोरीज। यानी कि आम तौर पर जब हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो इन 3 तरीकों से जो है अल्फाबेट लेटर्स का जो है इजाफा होता है। इसको जो है हम क्या कहते हैं, रेगुलर फॉर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुलर फॉर्म्स। ये जो जब हम एस, ई एस और आई ई एस का इजाफा करते हैं तो ये प्लूरल का कौन सा फॉर्म होता है, रेगुलर फॉर्म होता है। लेकिन
सम नाउन्स आर फॉर्म्ड डिफरेंटली, कुछ इसम ऐसे हैं जो अलग तरह से फॉर्म किए गए हैं, और उन अलग तरह से फॉर्म किए हुए नाउन्स को हम जो है चेंज जब करते हैं तो वो प्लूरल्स, इर्रेगुलर फॉर्म्स कहलाते हैं। चलिए हम आपकी किताब की मदद से समझते हैं। देखिए आपकी किताब में पेज नंबर 34 पर यहाँ दिया है कॉमन नाउन्स 4। Now you know that plural forms of nouns have s, es और ies at the end। आखिर में s, es और ies से जो है प्लूरल फॉर्म खत्म होता है किसी सिंगुलर जो है वर्ड का। बट द प्लूरल्स ऑफ सम नाउन्स आर फॉर्म्ड डिफरेंटली, कुछ प्लूरल्स ऐसे होते हैं, उनके जो है नाउन्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंटली फॉर्म्ड किए हुए होते हैं, अलग कुछ अलग तरह से फॉर्म किए हुए होते हैं। दे आर कॉल्ड इर्रेगुलर प्लूरल्स, ये जो है इर्रेगुलर फॉर्म्स वाले प्लूरल्स कहलाते हैं। रेगुलर फॉर्म्स प्लूरल और इर्रेगुलर फॉर्म्स जो है प्लूरल्स। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। आपकी बुक में दिया है, देखिए इर्रेगुलर फॉर्म्स की कुछ मिसालें, कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। चाइल्ड, चिल्ड्रन, मैन, मैन, वुमेन, वुमेन, माउस, माइस, फूट, फीट, लीफ, लीव्स। कुछ जो है नाउन्स ऐसे हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसे ही है, बिल्कुल जो है बारीक सा एक मामूली सा फर्क है। जैसे मैन, मैन वर्ड का अल्फाबेट, इस वर्ड में अल्फाबेट का सिर्फ डिफरेंट है। यहाँ MEN मैन है तो उसका प्लूरल फॉर्म MEN मैन में हो गया। वुमन, इसमें भी जो है AN है और वो जब प्लूरल फॉर्म में चेंज हो रही है तो EN हो जाता है। यहाँ देखिए माउस का माइस हो गया, यानी बिल्कुल अलग ही हो गया, डिफरेंट हो गया। अब यहाँ फूट का फीट हो गया, यानी कि उसका फॉर्म्ड डिफरेंट हो गया। और लीफ का जो हो गया लीव्स हो गया। ज्यादातर हमारे फॉर्म्स जो है SES और IES में चेंज होते हैं, लेकिन जो इस तरह से चेंज होते हैं EN, देखो माउस का माइस हो गया, फूट का फीट हो गया, लीफ का लीव्स हो गया। तो इस तरह से अगर डिफरेंट फॉर्म में आ जाते हैं तो उन्हें इर्रेगुलर प्लूरल्स कहते हैं, और जो आमतौर पर SES और IES से चेंज होते हैं तो उसको रेगुलर प्लूरल कहते हैं। चलिए अब हम दोनों के मजीद एग्जाम्पल देखते हैं। रेगुलर के एग्जाम्पल देखिए, बेबी, फ्लैश, ड्रीम, बैट, चेरी। अब बेबी से क्या हो जा रहा है? बेबीज। फ्लैश, फ्लैशेस। ड्रीम, ड्रीम्स। बैट, बैट्स। चेरी, चेरीज। ये देखिए रेगुलर फॉर्म जिसमें जो है IES, सॉरी यहाँ ES है और ये IES। जब प्लूरल फॉर्म में SES और IES यूज होता है तो ऐसे प्लूरल फॉर्म रेगुलर कहलाते हैं। लेकिन जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल,
sheep, leaf, bull, fish, person, नाइफ। जब हम इन प्लूरल्स को इन सिंगुलर्स को प्लूरल्स में चेंज करते हैं तो देखिए क्या चेंज आता है। शीप जो होता है वो शीप ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, इसी वजह से वो इर्रेगुलर प्लूरल कहलाता है। लीफ, लीव्स, वुल्फ, wolves, fish, fish, person, बिल्कुल चेंज हो गया, pupil हो गया उधर पे। नाइफ, नाइव्स। यहां देखिए एस आया, ई एस आया और आई ई एस आया, आई ई एस आया, ई एस आया, एस आया और आई ई एस आया, यानी कि ये रेगुलर फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल चेंज है। शीप में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, शीप का शीप ही रहा। लीफ में एफ की जगह वी ई एस आ गया, वुल्फ में एफ की जगह वी ई एस आ गया। फिश का कोई चेंज नहीं हुआ, फिश ही रहा। पर्सन का चेंज होके पीपल हो गया और नाइफ का जो है नाइव्स हो गया। तो ऐसे जो है अलग तरह के डिफरेंटली जो फॉर्म्ड किए जाते हैं, जो है प्लूरल जो डिफरेंटली फॉर्म होते हैं, उन्हें जो है इर्रेगुलर प्लूरल्स कहते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए यहाँ आपकी किताब में कलेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रेगुलर एंड इर्रेगुलर प्लूरल्स एटलीस्ट 20 ईच। आपको जो है ये अपनी कॉपी में जो है ढूंढकर लिखना है और जो है उसकी पिक निकालकर मुझे भेजना है। बहुत उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप लोगों को ये तमाम जो है वजाहत समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।